Hey everyone, in this video we will discuss topic. The topic is the language development in children. Like as a teacher we are dealing with children जो स्कूल में आते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उनके लैंग्वेज का डेवलपमेंट किस तरीके से चलता है. And in every video I'm saying the same thing. This topic is important for because this is a English पैथोलॉजिकल इश्यूज और इंग्लिश का पार्ट है. तो आपका सी टेट, यूपी टेट, एच टेट, आर टेट, कोई भी स्टेट का टेट हो या फिर जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं, जैसे दिल्ली में DSSS हो गया, यूपी में सुपर टेट का एग्ज़ाम हो गया, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट. अगर आप नेट पेपर 1 के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते तो भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है. नाउ सो लैंग्वेज का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है स्टूडेंट्स में, उसकी बात करेंगे. सो कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल हु नो ईच अदर. अब जो लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, सबसे पहले अगर हम ये बात करें तो उससे पहले एक बात आती है कि कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है. जब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होगा तभी तो कोई लैंग्वेज होगी, तभी कोई लैंग्वेज डेवलप होगी. दो लोग बात किस में करते हैं, किस मीडियम में करते हैं, लैंग्वेज की फॉर्म में करते हैं. तो एक कॉमन लैंग्वेज का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सपोज़ मेरी लैंग्वेज हिंदी है और अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी नहीं है, यू डोंट नो सिंगल वर्ड अबाउट हिंदी, तो क्या हमारे बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल है? अगर मुझे कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं आती और आपको कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं आती तो नहीं पॉसिबल है. दैट्स वाई कम्युनिकेशन के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि एक दूसरे को जानना और एक लैंग्वेज का होना इम्पॉर्टेंट है. रिस्पेक्ट ईच अदर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन. बिकॉज कम्युनिकेशन करना दो लोगों के बीच में और रिस्पेक्ट करना एक दूसरे की, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट. Because if you respect another person, definitely he gets you, he returned respect to you. Like respect begets respect, love begets love. जो आप देंगे वही आपको मिलेगा, and this is very common thing. Children need to learn language in order to understanding things around. Language express their feeling communication with each other, because without language it's not possible to express feelings, चाहे वो आप हैं चाहे वो मैं हूँ. Is it possible or not? Of course not, because without language हम अपनी feelings को, अपने emotions को, अपने thoughts को एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. Right now I'm speaking and you are listening to me. Why? Because एक connection bond is between us. It's a language. आपको bilingual समझ में आ रहा है, इंग्लिश और हिंदी में मैं bilingual होके पढ़ा रही हूँ और ये चीज़ आपको समझ में आ रही है. It means it shows that we have a connection bond, strong connection bond, और वो connection bond क्या है? Language. With the development of language only, the children are able to represent and express new ideas in a complex manner. With the help of language, we can express anything, and children also doing the same thing. Language की help से अलग अलग चीज़ों को express करते हैं. When children are not able to put their feeling into words, they are disturbed and situation can reduce to damage self-esteem. स्टूडेंट्स की, चिल्ड्रन की सेल्फ स्ट्रीम डैमेज हो जाती है जब वो अपने थॉट्स को, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते. दे फील डिस्टर्ब. तो उनकी जो सेल्फ स्ट्रीम है, जो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो उनका सेल्फ आइडेंटिटी है, कहीं ना कहीं वो क्या होती है, लूज होने लगती है. सो वी हैव सम स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट वी विल डिस्कस नाउ. सो इनिशियल स्टेज होती है एक होती है एक्चुअल स्टेज, या फिर आप इसे स्टार्टिंग स्टेज भी बोल सकते हैं. स्टार्टिंग स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट.
So desire to communicate start at birth because communication in the starts from infant. बच्चा जैसे ही पैदा होता है वो रोता है. रोना जो है वो एक तरह का उसका लैंग्वेज होता है जब तक उसकी वोकैबुलरी डेवलप नहीं होती. Babies learn quickly how to get the needs, crying, cooing, eye contact. तो ये सब क्या है? ये एक लैंग्वेज है. जैसे बच्चे ने जन्म लिया, उसने रोना शुरू किया, उसने आई कांटेक्ट शुरू किया, उसने स्माइल करना शुरू किया, तो ये सब क्या है? दिस इज अ काइंड ऑफ लैंग्वेज. अब छोटा बच्चा है 4-5 मंथ्स का, अब वो नहीं बोल सकता ना कि उसको भूख लगी है, तो वो क्या करेगा? स्टार्ट्स क्राइंग. तो उसकी मदर को पता चलता है अच्छा ये तो भूख लगी होगी, ये तो उससे पानी पीना है, राइट. तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होता है इनिशियल स्टेज से. दैट्स वाई बोला जाता है कि जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन स्टार्ट्स एट बर्थ. चिल्ड्रन overall development and his mental development is affected great by ability to communicate in various ways. ऑल राउंड डेवलपमेंट के अंदर मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट करती है. वर्ड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल विच एज चिल्ड्रन गेट कनेक्टेड. वर्ड्स, शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिनसे बच्चा कनेक्ट फील करता है अपनी फैमिली के अंदर. बिकॉज वर्ड्स की हेल्प से ही वो धीरे धीरे शब्दों को सुनना शुरू करता है, शब्दों को जोड़ना शुरू करता है एंड लास्टली कम्युनिकेट स्टार्ट करता है. थ्रू वर्ड्स अ चाइल्ड स्टोर्स इंफॉर्मेशन एंड पार्ट्स विद हिज फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस. जितने भी इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करता है अपने माइंड में, वो किसकी हेल्प से करता है? स्टोरेज की फॉर्म में करता है, वर्ड्स की फॉर्म में करता है. नाउ चिल्ड्रन एज यंग एज 3 years ऑफ एज. अब देखिए इसका जो मेन हेडिंग था क्या था? इनिशियल स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट. तो हम यहाँ से बर्थ से स्टार्ट कर रहे हैं कि जब से बच्चे का बर्थ हुआ है. अब 3 साल के बाद क्या चीज़ें होती हैं? रिमार्केबल नॉलेज आती है, स्ट्रक्चर पता चलता है उसे लैंग्वेज का, सिंटेक्स पता चलता है, प्रिसाइज करने लग जाता है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने लग जाता है, चीज़ों को सीखने लग जाता है. बिकॉज एट द एज ऑफ 3 years he or she can be able to identify the words side by side, share his thoughts in a better manner. Now we have next stage. Next stage is actual stage of language development. First stage is starting stage, you can say initial stage of language development, and next stage actual stage of language development. So basically development start from the birth when a child starts crying, cooing, smiling, right? So these kind of things he or she can express themselves on the basis of crying, smiling, all these factors, by using all these factors. And in this stage, actual stage, the language development start from the oral expression with the child use himself or herself. They learn language through word sentence in the form of complex sentences. In an initial stage वो वर्ड्स को सीखता है, लेकिन एक्चुअल स्टेज पे वो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से सिंटेक्स बनाना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस बनाना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पे काम करना शुरू कर देता है. After a child start going to school, child develop ability to read as well as write. Slowly, the child become proficient in all type of learning, speaking skills. आपको पता होगा पहले बच्चा जो है, कोई भी जो स्टूडेंट है, जो चिल्ड्रन है, वो क्या सीखता है? पहले पढ़ना सीखता है, उसके बाद वो लिखना सीखता है. सबसे पहले वो सुनना, बोलना, पढ़ना,
लिखना, ये 4 स्किल्स होती हैं हमारी, एक साथ स्टेज बाय स्टेज स्टार्ट होती है। सबसे पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, आफ्टर दैट रीडिंग, देन राइटिंग। पढ़ना पहले होता है, लिखना बाद में होता है। और ये डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि एक बच्चे का चल रहा है, हर एक चिल्ड्रन का, हर एक स्टूडेंट का जो डेवलपमेंट है, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, जो स्किल डेवलपमेंट है, वो इसी तरीके से चलता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट helps him not only in using language as an expression tool, but through proficiency in the language, child become knowledgeable and changes into and developed personality. A child develops his personality by communication. How? See, effective communication is very important in any field, whether it is school or college, for a student or for a teacher or any other profession. बोलना भी एक, कहते हैं ना, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एन आर्ट। तो वही यहाँ पे है कि कम्युनिकेशन जो है वो भी क्या है, एक आर्ट की तरह से काम करता है, मतलब कि एक कला की तरीके से काम करता है। नाउ अगर हम बात करें कि जो डेवलपमेंट होता है वोकैबुलरीज का, कि डेवलपमेंट, ये तो बात हुई स्टेजेस की। वैसे जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, जैसे कि चॉम्स्की ने दिया या फिर जो पियाजे ने दिया, उन्होंने बहुत फर्दर स्टेजेस बनाई हुई अपने डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि पियाजे ने क्या बनाया, सेंसरी मोटर स्टेज, तो उसमें 0 से 2 ईयर्स के बीच में जो बच्चे हैं वो किस तरीके से लर्निंग करते हैं। उसके बाद उन्होंने प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल दिए, 3 स्टेजेस और दी। मतलब धीरे धीरे करके किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेकर जब तक वो अपनी मैच्योरिटी लेवल को गेन करता है। इस टॉपिक को ज़्यादा सीखने के लिए हम इनिशियल स्टेज और एक्चुअल स्टेज को सिर्फ ध्यान में रखेंगे। जो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इन स्टेजेस को ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि पियाजे ने एक एक कंसेप्ट को बहुत क्लियर किया है अपनी स्टेजेस में। तो अब आप कहेंगे कि ये थ्योरीज हमें कहाँ से मिलेंगी। सो एज सून एज पॉसिबल आई विल अपलोड ऑल द थ्योरीज ऑन द चैनल। फर्स्टली आई वुड लाइक टू डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक बेसिकली बेस्ड ऑन इंग्लिश पोर्शन। आफ्टर दैट हम साइकोलॉजी वाले पोर्शन पे भी चलेंगे, और थियरीज आपको वहीं से कंप्लीट करनी है। अगर आपको आज की डेट में करनी है तो आप गूगल पे जाइए और पियाजे की थियरीज से लैंग्वेज डेवलपमेंट को कंप्लीट कीजिए, या फिर चॉम्स्की की थ्योरीज को पढ़िए। जो चॉम्स्की ने भी लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की है, वहाँ से इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से आपको कवर करना है। ये सिर्फ ये यहाँ पे जो इनिशियल स्टेज और एक्चुअल स्टेज की बात की है मैंने, वो सिर्फ आपके एक कंसेप्ट को डेवलप करती है। एलैबोरेशन में आपको चीज़ें पढ़नी है तो पियाजे की थ्योरी को पढ़िए और चॉम्स्की की थ्योरी को कंप्लीट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू कंटेंट और न्यू टॉपिक। थैंक यू।